जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों आज का विषय है मैरिज कि हम नाम से कैसे जाने कि मैरिज कब होगी और वर्तमान समय से इसको जानने की कोशिश करेंगे। मान लो कोई हमारे पास आता है कि अपनी मैरिज को लेके या अपने बच्चों की मैरिज को लेके, तो हम उसको उनके नाम से कैसे जान सकते हैं। बड़े सिंपल तरीके से, बड़े सरल तरीके से मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखना। तो साथियों, आप देख रहे होंगे इसमें ये साइड में मैंने 1 2 3 ये 12 तक जो है ये राशियां लिखी हैं मैंने। हमारी सभी की कोई ना कोई राशि होती है। जैसे 1 नंबर से मेष राशि है, 2 से वृषभ है, 3 से मिथुन, 4 से कर्क, 5 से सिंह, 6 से कन्या, 7 से तुला और 8 नंबर की राशि वृश्चिक, 9 नंबर की धनु और 10 नंबर की मकर, 11 की कुंभ, 12 की मीन। क्योंकि इनको लिखना आवश्यक है, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, ये आम लोगों भी इससे अपना लाभ उठा सकते हैं। वो भी अपने बारे में जान सकते हैं कि शादी, अपने बच्चों के बारे में या स्वयं के बारे में कि शादी कब होगी, कौन से वर्ष में शादी होगी। तो साथियों, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि आपको इसको हम गोचर कुंडली के द्वारा देखेंगे और नाम से देखेंगे। मान लो किसी का भी नाम, हमें सबको अपनी अपनी राशियाँ पता होता है, अपनी अपनी। मान लो मेष राशि है किसी की, तो मेष राशि में जो नाम आएगा वो चू, चे, चो, ला, ए, ये इस तरह के नाम आते हैं। और वृषभ राशि में जो है ए, आ, ई, उ, ए, ओ, इस तरह के नाम आएंगे, ऊ, इस तरह के नाम आएंगे। तो ये सब नाम अपने अपने जानते हैं कि हमारी सबकी राशियाँ क्या होती हैं। तो अपने राशियों के हिसाब से ना ये नंबर अपने देख लें कि कौन सा नंबर कैसे आता है। मान लो किसी ने हमारे से पूछा, मैं आपको एक एग्जांपल जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। किसी ने पूछा कि मेरा नाम पै से शुरू होता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, मतलब मेल या फीमेल कोई भी है। तो पै राशि जो है वो कन्या राशि आती है ये जो है, और कन्या राशि का जो नंबर है वो 6 नंबर है। तो ये हमने यहाँ से सबसे पहले हमने ये देखना है। ये हमने फिर उसके बाद में एक आकृति बना लेनी है इस तरह की जो है 12 घरों की। ये मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि ये पहला घर होता है, ये पहला भाव होता है, पहला घर होता है। ये दूसरा घर है ये। और इस तरह से हम ना सारे घरों को सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे। लेकिन आज हमें जो इसमें शादी में ज़रूरत पड़ेगी वो दूसरे घर की 5वां घर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसमें 5वें घर की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। और 7वां घर जो है ये इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 2 5 7 और 11वां घर, ये 11वां घर, ये इन घरों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। बाकी आप अपने हिसाब से आप इसमें सीक्वेंस से लिख सकते हैं कि कौन कौन से घर कैसे कैसे हैं। ये 8वां घर है, ये 8वां है, ये 9वां घर है साथियों, और ये 10वां है। मैं इसको एक बार पूरा ही कर देता हूँ। ये 12वां घर है ये, और ये 3रा, और ये 4था घर है, ये 4था घर हो गया ये। और सारे तकरीबन भर चुके हैं इसमें। तो अब इसमें बताना चाहूँगा कि आपको कि जो हमारे शादी करने का मेन ग्रह कौन सा होता है, जो शादी का जो पर्टिकुलर ग्रह होता है, शादी का ग्रह वो होता है साथियों गुरुदेव, यानी कि बृहस्पति देव। ये मेन जो है कारक ग्रह होता है शादी का। अब इसमें हमने सेकंड जो इसमें जो ग्रह होता है वो सबसे पहला होता है गुरु, और जो दूसरा ग्रह होता है शादी का वो होता है शनि। इसको भी देखना हमें ज़रूरी होता है, हमें शनि को भी इसमें अवश्य देखना पड़ता है हमें। तो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ कि हम नाम से कैसे जाने कि शादी कब होगी। तो हमने साथियों सबसे पहले हमने शनि को देखना है। ये सबसे पहले हमने ये अपने नाम देखा, नाम में कौन सी राशि आती है। और जैसे हमारा पे नाम आया, पे कन्या राशि आई, ये 6 नंबर आया। 6 नंबर को हमने यहाँ पहले घर से लिखना है,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पूरा कर लेंगे। अब हमें तीसरा जो पॉइंट है, हमें उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इसमें पड़ेगी हमें गोचर कुंडली की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें ये गोचर कुंडली तो खैर बना ही रहे हम कि हमारी ब्रह्मांड में गोचर कौन कौन सी राशि में चल रहे हैं। मान लो आज की डेट में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमारा जो शनि है वो 11वें भाव में चल रहा है। ये 11वें में, ये छठा घर है, मैं इसको लिखना भूल गया, ये छठा घर है। तो ये 11वीं राशि में चल रहा है, यानी कि हमें राशि देखनी है। इसको हम कहाँ से देख सकते हैं, इसको हम नेट पे डालेंगे कि शनि कौन से राशि में गोचर कर रहा है। तो आपका 11 नंबर राशि में आज की डेट में जो ये वीडियो बन रहा है ये 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा है। और गुरु को देखेंगे तो गुरु दूसरी राशि में ये गोचर इस समय कर रहा है। इसमें ये दो बातें हमने इसमें सबसे पहले हमें इसमें देखनी है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो शनि होता है साथियों, जो शनि होता है वो 30 महीने एक राशि में, किसी भी एक राशि में 30 महीने चलता है। 30 महीने अगर वो शनि ओके करेगा कि 30 महीने में अगर वो ओके करता है तो शादी होती है, और नहीं करता है तो शादी नहीं होती है। अगर शनि ने ओके कर दिया कि 30 महीने में शादी होगी तो फिर हम जाएंगे अपने गुरु पर, हम गुरु को देखेंगे। गुरु जो है एक राशि में हमारा 12 महीने चलता है, 12 से 13 महीने के करीब चलता है। ये हमारा 12 महीने लगभग 1 साल हमारा ये चलता है। हमारा एक राशि में जब गुरु आता है तो 12 महीने चलेगा। जैसे ये जो शनि है, ये जो शनि है आज की डेट में 11वीं राशि में चल रहा है, और ये शनि जो है 2.5 वर्ष इसी राशि में चलेगा। तो साथियों मैं ये बताऊंगा आपको कि शनि जो है आज की डेट में 11वीं राशि में चल रहा है, और ये शनि 24 डिग्री का चल रहा है, 24 डिग्री। और गुरु जो है ये दूसरी राशि में, ये 11वीं राशि, और जो गुरु है वो दूसरी राशि में चल रहा है, ये चल रहा है 6 डिग्री का, यानी कि वो शुक्र की राशि में और वो अपनी ही राशि में चल रहा है, ये 24 डिग्री का। तो हमारा जो शनि होता है साथियों 30 महीने चलता है एक राशि में, यानी कि ये 11वीं राशि में 30 महीने चला है। तो अब हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शनि जो है 1 डिग्री हमारा 1 महीने में चलता है, इतना धीरे चलता है ये। तो यानी कि 24 डिग्री चला है तो 2 साल इसको जो है 2 बरस इसको साथियों हो चुके हैं, यानी कि आज ये 24 चल रहा है तो 2 वर्ष इसको हो चुके हैं 11वीं राशि में चलते हुए इसको। अब जो है ये शनि यानी कि 6 डिग्री और रह गया, तो ये करीबन 6 महीने के बाद ये 12वीं राशि में आ जाएगा अपना। और इसी प्रकार से गुरु जो है वो एक राशि में 12 महीने चलता है, और गुरु की जो चाल है वो अप्रॉक्स बता देता हूँ मैं आपको, 2.5 डिग्री चलता है ये 2.5 डिग्री चलता है अप्रॉक्स एक उसमें जो है, लेकिन एक राशि में 12 महीने चलता है। अब हमने ये जिस भी जातक ने हमें पूछा कि मेरी शादी कब होगी, 6 नंबर की हमने कुंडली बना ली, अब ये उसकी गोचर कुंडली बन चुकी है ये। तो अब गोचर कुंडली से कैसे देखेंगे साथियों, जो हमारे विवाह के जो घर होते हैं मैं वो आपको ये बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। ये दूसरा घर हमारा विवाह का होता है, और 5वां घर विवाह का होता है, 7वां घर विवाह का होता है, और 11वां घर विवाह का। ये मेन घर जो है हमारे शादी के होते हैं। दूसरा हमारा फैमिली मेंबर कोई नया जब ऐड ऑन होता है हमारी फैमिली में, ये दूसरा घर होता है। 5वां लविंग एंड केयरिंग का होता है, लव मैरिज का होता है। 7वां घर मेन प्राइम हाउस होता है शादी का, और 11वां घर जो है हमारी इच्छा पूर्ति का हमारा ये घर होता है। तो ये हमारे जो विवाह के घर हैं हमारे, दूसरा घर, 5वां घर, 7वां घर और 11वां घर, ये हमें इन ही घरों पर हमें फोकस रखना है केवल हमें, और कोई घर हमें नहीं देखना है हमें। तो हमने अब क्या देखना है साथियों, जिस जातक ने हमारे से आके पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो हमने देखा सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब तक हमें शनि ओके नहीं करेगा तो ये शादी नहीं होगी। तो शनि कौन से भाव में चल रहा है, शनि चल रहा है 11वीं राशि और 6ठे भाव में चल रहा है हमारा, यानी कि ये 6ठा घर है ये हमारा। ये
अब शनि के बारे में एक और बात बता देता हूँ आपको कि शनि को की दृष्टि होती है 3, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि अपनी इन 3 दृष्टियों को देखता है। जैसे यहाँ शनि बैठा है तो 1, 2, 3 यहाँ देखेगा, 4, 5, 6, 7 यहाँ देखेगा, 8, 9, 10 यहाँ देखेगा। तो हमने देखा साथियों कि जब तक शनि ये 11वीं राशि में बैठा हुआ है, जब तक ये हमारा दूसरे घर से, 5वें घर से, 7वें से, 11वें से कनेक्शन नहीं बनाएगा, जब तक ये अपनी 11वीं राशि में जो चल रहा है, तो हम जातक को कह सकते हैं कि अभी आपका 6 महीने कम से कम आपकी शादी नहीं होने वाली है। क्योंकि हमारा 6 महीने का टाइम और रह रहा है, 6 डिग्री रह रही है। जब ये 12वीं राशि में शनि साथियों यहाँ पर आ जाएगा, जब ये शादी को देगा। अब हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर गुरु, तो हमारे गुरु की जो दृष्टि हैं, हाँ ये भी मैं आपको बताऊँगा पहले कि गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती हैं। गुरु की होती है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। जब गुरु यहाँ बैठा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहाँ देख रहा है, 6, 7 यहाँ देख रहा है, 8, 9 यहाँ देख रहा है। यानी कि गुरु तो ओके कर रहा है, लेकिन जब तक हमारा शनि नहीं ओके करेगा तो इस जातक की शादी अभी 6 महीने बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। लेकिन जब शनि हमारा 12वीं राशि में साथियों यहाँ आ जाएगा हमारा, तो हम देखेंगे उस वक्त जो है कि गुरु कौन सी राशि में चलेगा। गुरु अगर मान लो साथियों, क्योंकि हमारा 7वें घर से कनेक्शन बनाना गुरु और शनि का आवश्यक होता है कम, क्योंकि ये सपोर्टिंग हाउस होते हैं, दूसरा, 5वां और 11वां, ये सब सपोर्टिंग हाउस होते हैं। मेन हाउस हमारा यही होता है। अगर लव मैरिज कर रहा होता है जातक तो 5वें घर से बनाना ज़रूरी हो जाता है उसमें। तो अब हमें मान लो हमने जब ये शनि 12वीं राशि में यहाँ पर जाएगा तो ये गुरु को उस वक़्त देखेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अगर गुरु साथियों, एक एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, यहाँ पर आ जाता है गुरु, 11वें भाव में यहाँ आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि अपने 5म भाव पर बनाएगा, यहाँ शादी हो सकती है। अगर गुरु यहाँ पर आ जाए तो 7म दृष्टि बनाएगा तो शादी हो सकती है। अगर गुरु साथियों दूसरे घर में 1, 2, 3, 4, 5 दूसरे में नहीं आएगा, अगर गुरु तीसरे घर में आ जाता है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर दृष्टि आएगी तो 7वें में से जब संबंध बना लेगा तो शादी हो जाएगी। क्योंकि शनि देव यहाँ पर आ जाएंगे, वो 2.5 साल चलेंगे यहाँ पर। अब एक चीज़ और साथियों इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मान लो शनि देव यहाँ आ गए, अब ये तो पॉसिबिलिटी मैंने बताया कि गुरु यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो गुरुदेव यहाँ बैठे, यहाँ पे हों, यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे कि शनि देव अपनी 30 महीने में ओके कर रहे हैं कि मैं अपने 2.5 साल के कार्यकाल में शादी को अवश्य कराऊंगा। लेकिन वो कौन से साल में होगी कि अगर गुरु हमारे 10वें भाव में बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ये दूसरे पर दृष्टि जाती है, लेकिन ये हमारा सिर्फ हमारी फैमिली को शो करता है। ये हमारी को 5, 6, 7 और 8 और 9 कोई भी मतलब यहाँ पे दूसरी दृष्टि बहुत वीक जाती है। ये जो है, जब तक हमारे 7वें घर पर गुरु की दृष्टि नहीं जाएगी, जब तक शादी नहीं होगी। तो साथियों मैं समझता हूँ कि आपको मैंने जो ये तरीका आपको बताया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना हम जो भी अपने बारे में देखें या अपने किसी भी रिलेटिव के बारे में देखें, तो सबसे पहले हम अपना नाम लेंगे। नाम से हम अपने इस टेबल पर जाएंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा नाम कौन से नंबर पर आता है, और फिर एक 12 घरों की आकृति बनाएंगे। उसमें प्रथम भाव में वो नंबर लिखेंगे और सीक्वेंस से लिखते हुए जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि शनि, सबसे पहले देखेंगे साथियों शनि को। शनि जो है अगर हमारा ओके करेगा तो वो बताएगा कि 2.5 साल में शादी हो सकती है। अगर शनि ओके करता है तो हम गुरु पर जाएंगे, क्योंकि गुरु हमारा विवाह का मेन कारक ग्रह होता है हमारा। और अगर गुरु भी हमारे उसको शनि भी ओके कर देता है, गुरु भी कर देता है, तो हम ये कह देते हैं कि इस वर्ष शादी हो जाएगी या नेक्स्ट वर्ष शादी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताने की ये कोशिश की है मैंने।
तो आप सभी इसका लाभ उठाएं और इसका जो है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र पर अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है लोगों तक पहुंचाएं कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। फिर मिलता हूं साथियों किसी ऐसी जानकारी के लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।